अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ वकार और मैं हूं आपका मेज़बान वकार यूनस। मैं इंतहाई तकलीफ के अंदर, इंतहाई दर्द दिल के साथ मैं आपसे जो इंकशाफात शेयर करने जा रहा हूं वो एक हकीकत पर मबनी है। होता क्या है, एक डॉक्टर वरियामवाला में नाइट ड्यूटी दे रहा है। नाइट ड्यूटी 12 घंटे की ड्यूटी होती है और उसने वो जो रात का जो टाइम होता है ये बड़ा कीमती होता है। अक्सर मर्द हजरात जो हैं वो रात को घर पे स्टे करना ज़रूरी समझते हैं क्योंकि उनकी फीमेल्स अकेली होती हैं या कोई भी किसी भी इमरजेंसी के तौर पर वो घरों में रहना पसंद करते हैं। तो डॉक्टर जो होता है, जो डॉक्टर्स की लाइफ होती है, वो इस सभी चीज़ों को इग्नोर कर कर अल्लाह ताला की ज़ात पर छोड़कर खिदमत इंसानियत के अंदर वो नाइट ड्यूटी जो है वो सर अंजाम देते हैं ताकि वहाँ पे आने वाले मौजूद तमाम लोग जिनको सांस में दुश्वारी हो रही है, जिनके अंदर कोई इमरजेंसी क्रिएट हो चुकी है, जो मौत के करीब है, उनको फर्स्ट एड देकर उनकी जान को तहफ़्फ़ुज़ फराम किया जाए। ये एक डॉक्टर की लाइफ का मकसद होता है, ये एक डॉक्टर की लाइफ का मिशन होता है। इसी तरह इसी मिशन को आप लोगों की जानों को, मेरी जान को तहफ़्फ़ुज़ फराम करने के लिए, फर्स्ट एड फराम करने के लिए, आप लोगों की और मुझ जैसे तमाम इंसानों की, आप जैसे तमाम इंसानों की जिंदगी को सेव करने के लिए एक डॉक्टर वरियामवाला के हॉस्पिटल में ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था। क्या होता है कि 4 लोग आते हैं, या तो वो किसी मरीज के बहाने पे उस डॉक्टर को बाहर लेकर जाते हैं या अगवा कर कर वहीं से अगवा की सूरत-ए-हाल क्रिएट कर कर उसे हॉस्पिटल से बाहर लेके जाते हैं और फिर उसको नामालूम जगह पर रखकर उस पर तशद्दुद किया जाता है और तशद्दुद में उसको मेंटली टॉर्चर किया जाता है। उसकी एक आंख निकाल दी जाती है, उसका एक कान काट दिया जाता है, उसके जिस्म पर तशद्दुद किया जाता है, उसे तकलीफ दी जाती है, उसको मारा जाता है, उसको पीटा जाता है। हो सकता है वो अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा हो सकता है वो चंद सांसें मांग रहा हो सकता है वो कह रहा हो कि खुदा का वास्ता है, मेरी एक बीवी है, मेरा एक बच्चा है, खुदा के लिए मेरी जान बख्श दें आप, मैंने कुछ नहीं किया। हो सकता है वो वहां पे अपनी सफाइयां पेश कर रहा हो, लेकिन हमारे ही मुहाफिज जिन्होंने किसी मुश्किल वक्त में जब हमें कुछ नजर नहीं आ रहा होता तो हम 15 पे कॉल करते हैं क्योंकि हम उनसे तहफ़्फ़ुज़ महसूस करते हैं। जब एक गरीब बंदा जिसका कोई वीआईपी बैकग्राउंड नहीं होता, जिसका कोई वीआईपी ताल्लुकात नहीं होता, वो एक पुलिस वालों को कॉल करता है कि भाई ये मसला बना है, आप मेरी मदद कर दें। वही 4 लोग दरिंदगी इख्तियार करके उन्होंने एक डॉक्टर पर तशद्दुद किया। और तशद्दुद क्यों किया? इस बुनियाद पे तशद्दुद किया कि उस पुलिस वाले में से एक अपनी जो बीवी है उसकी वो महरे नफ्सियात थी, उसने अदालत से रुजू किया हुआ था खुला लेने के लिए और वो पुलिस वाला उसकी मिन्नते तरले कर रहा था कि आप जो अपना खुला का जो आपने केस दायर किया है इसको आप वापस ले लें। और फिर जब उसका बस अपनी बीवी पे ना चला तो उसके जहन में एक शक पैदा हुआ। शक ये पैदा हुआ कि हो सकता है मुझसे तलाक लेने के बाद वो लड़की इस डॉक्टर के साथ शादी करेगी और वो अपनी हबड़ास निकालने के लिए, अपना गंदा जहन साफ करने के लिए उसने एक डॉक्टर को कत्ल कर दिया। उस डॉक्टर को जो 3 बहनों का एक भाई था, जो एक बेटे का बाप था, जो एक लड़की का हमसफर था, जो एक लड़की का खावंद था, उसको कत्ल कर दिया और तशद्दुद के साथ कत्ल करके उसको बोरी के अंदर बंद करके एक गंदे तरीन नाले के अंदर फेंक दिया गया। हो सकता है, ये मैं कह रहा हूं, हो सकता है जब उसे बोरी में बंद किया गया हो उसकी सांसें चल रही हो, उसे घुटन महसूस हो रही हो, उसे तकलीफ महसूस हो रही हो, वो मिनटे तरले हाय डाल रहा हो, लेकिन जालिमों ने उसे बोरी के अंदर बंद किया और गंदे नाले के अंदर फेंक दिया गया। 2 दिन तक उसकी लाश और वो डॉक्टर गायब रहा, जिस पर पूरा पाकिस्तान सोया रहा, किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई और वही महकमे के लोग, वही पुलिस वाले अपने उन 4 लोगों को बचाने के लिए पता नहीं क्या क्या पापड़ बेलते रहे। जब उसकी लाश
गंदे नाले में फेंक दिया, मार दिया गया। क्या वो किसी माँ का बेटा नहीं था? एक बेटा था, 3 बहनों का एक भाई था, लेकिन उस पर तरस नहीं खाया और मारा किन लोगों ने? जिनसे हम तहफ्फुज़ फराहम करते हैं, जिन्हें जब भी हम पर कोई मुश्किल तारी आती है, जब भी हम पर कोई मुश्किल आती है, जब भी हम परेशान होते हैं, या कोई जालिम इंसान हमारे लिए मुआशरती मसाइल क्रिएट करता है, तो हम पुलिस वालों को इन्फॉर्म करते हैं। और वही पुलिस वाले, वही 4 दरिंदे, उन्होंने बेदर्दी के साथ डॉक्टर का कत्ल किया। और फिर तमाम एक एसोसिएशन ने फैसला किया, स्ट्राइक पर चले गए। 72 आवर्स का उन्होंने टाइम दिया कि हमें इंसाफ चाहिए। लेकिन ये पाकिस्तान है। मैं ये चाहता हूं, मुझे ये सबक मिला है। वो देखो ना, गरीब घर का वो डॉक्टर था, उसने कितनी मेहनत के साथ कितनी मेहनत की होगी, फिर वो MBBS डॉक्टर बना होगा, कितनी मुश्किलात दरपेश आई होंगी उसकी फैमिली को, क्योंकि कोई VIP बैकग्राउंड नहीं था, कोई VIP सियासतदानों के साथ ताल्लुकात नहीं थे। कितनी मुश्किलात के बाद फिर उसने सरकारी जॉब ढूंढी होगी, फिर उसे सरकारी जॉब मिली हुई होगी, फिर उसने शादी की, फिर बच्चा हुआ। वो एक खुशियों के करीब करीब जी रहा था, क्योंकि वो एक इंसानियत की जिंदगी जी रहा था। तो यहां से ये साबित होता है कि इंसानियत के रास्ते को छोड़ देना चाहिए, डायरेक्टली हराम ज़िंदगियां शुरू कर देनी चाहिए, हराम कमाई की तरफ रजू कर लेना चाहिए, क्योंकि रिस्क हलाल में लोग अब जीने नहीं देते। कोई प्रूफ नहीं है यार पुलिस वाले के पास कि उसकी बीवी के साथ ताल्लुक है, सिर्फ एक शक उभरता है, और शक उभरने के तहत उसने एक इंसान का कत्ल कर दिया। और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो मैं इस वक्त पूरी इंसानियत से ये गुजारिश करता हूं, ये रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदारा उस एक इंसान के लिए आवाज उठाएं, नहीं तो कल इबरतनाक मौत का निशाना आप लोगों में से भी कोई हो सकता है। मैं भी हो सकता हूं, आप भी हो सकते हैं, और कोई भी किसी भी शक की बुनियाद पर हमें दर्दनाक हमारा कत्ल कर सकता है। ये मैं वीडियोस लगा रहा हूं, ये देखिएगा उसकी लाश जो है वो कैसे मिली। मैं यहां पे एक और बड़ी अहम बात करता चला जाऊं। जो बाकी मज़ाहिब हैं, जो कुफार लोग हैं, जो काफिर लोग हैं, जब उनके यहाँ कोई मर जाता है, कोई उसको जला देता है, कोई उसको मारता है, कोई उसको पीटता है, कोई उसको वहीं पे दर्दनाक आग में लकड़ियों में रख के आग जला देता है, बेहुरमती की जाती है। मेरा दीन इस चीज की इजाजत नहीं देता, मेरा इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता। मुसलमान जिसने कलमा पढ़ा है, उसकी मैयत को भी इज्जत फराम की जाती है, उसकी मैयत को भी कुछ लोग कहना देते हैं, उसको एक सफेद रंग का लिबास पहनाया जाता है, फिर एक बेहुरमती से बचाने के लिए मेरा दीन उसकी भी हिफाजत करता है, और एक कब्र के अंदर उसकी लाश और उसकी मैयत को रख दिया जाता है ताकि बेहुरमती ना हो। और हम एक जिंदा इंसान को पकड़कर उसकी बेहुरमती कर देते हैं, कत्ल कर देते हैं, तशद्दुद कर देते हैं, मेंटली टॉर्चर कर देते हैं और फेंक देते हैं। क्या हम मुसलमान हैं? क्या हमारे अंदर इंसानियत है? कुछ बाकी है? कितने पुलिस वाले होंगे जब उनके लिए मुश्किल आती है तो उनको रेस्क्यू फर्स्ट एड करता है, उनको डॉक्टर्स फर्स्ट एड करते हैं। कितने पुलिस वाले होंगे जिनके वालिदैन को स्ट्रोक होता होगा, कैंसर होता होगा, तो वो इन्हीं डॉक्टर्स की तरफ भाग दौड़ करते होंगे कि किसी न किसी तरह जो है वो हमारे प्यारे की जान बच जाए। यही डॉक्टर्स उनके प्यारों की जान बचाते होंगे, और वही लोग हमारी मौत का सबब बन गए हैं। शुक्रिया। आप प्लीज सब्सक्राइब माई YouTube चैनल वॉइस ऑफ वकार।